अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे व्लॉग्स ना आने की वजह जो है वो आज मैं इस व्लॉग में बताऊंगी क्यों मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही। इंसान की ज़िंदगी में खुशी और गम आते रहते हैं, पल में खुशियाँ और पल में गम आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये हफ्ते का दिन था जब आंधी थी, हवा चल रही थी और मेरे अम्मी अब्बू घर आए हुए थे और अम्मी अब्बू के साथ हम छोटी सिस्टर के घर आए थे। हवा चलने लगी, हम सब ऊपर आ गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा था, हवा ठंडी थी, हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। अम्मी अब्बू भी बहुत खुश थे, हम भी बहुत खुश थे। अचानक संडे को अम्मी की, मेरी वालदा जो हैं, उनकी शुगर बहुत लो हो गई और उनको शुगर का अटैक हो गया। हमें नहीं पता चला कि उनको शुगर का इतना ज़्यादा अटैक हुआ है, वो थोड़ी सी वीक हो गई थी। और फिर हम लोग घर आ गए। घर आकर मेरी अम्मी मेरी गोद में सर रख कर लेटी रहीं और जब वो बीमार होती हैं तो वो ज़्यादा मेरे साथ वैसे भी वो मेरे साथ बहुत अटैच हैं क्योंकि मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ और वो मेरे साथ ही रहीं। उनको बस ये था कि मैं उनके पास ही रहूँ और वो मेरी गोद में सर रख कर लेटी रहीं, उनको अपना कोई होश नहीं था। खैर हमने उनके डॉक्टर से मेडिसिन ली, एक दिन ली, दूसरे दिन ली, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा और उससे ये हुआ कि वो और वीक हो गई, वो चीज़ें भूलने लगीं, उनकी मेमोरी लॉस हो रही थी। वो कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी जो चीज़ें उन्हें नहीं भी नज़र हमें नहीं पता वो क्यों ऐसे कर रही थी। उनकी मेमोरी ख़राब हो रही थी और वो कुछ चीज़ें इमेजिन कर रही थी, मतलब कि कुछ चीज़ें उनके पास नहीं थी खाने की लेकिन वो कह रही थी मैं ये खा रही हूँ। कुछ चीज़ें जैसे बेडशीट पे फ्लावर बना हुआ है वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हम बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल बुलाया कि मैं फ़लाँ हॉस्पिटल में होता हूँ, आप इमरजेंसी में उन्हें ले आएँ। हम लेकर गए, डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया। माँ बाप इंसान की ज़िंदगी का कुल असासा होते हैं। हम मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, दोनों भाई थे, मेरे हस्बैंड थे, मैं थी। मेरे वालिद साहब वैसे ही जो फालिज के मरीज़ हैं, लेकिन वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत एक्टिव और बहुत ज़िंदा दिल इंसान है। वो परेशान हो रहे थे क्योंकि शुरू से वही अम्मी को लाना ले जाना सब कुछ करते थे, लेकिन हमने उनसे उनसे कहा कि आप घर में रहें। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में उनके बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह हुए, सीटी स्कैन, ईसीजी और एक्सरे और ब्रेन का सीटी स्कैन टेस्ट वगैरह हुए। डॉक्टर्स ने हमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स बताए जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अम्मी की हालत जो थी वो बहुत ख़राब होती जा रही थी। वो सबको पहचान तो नहीं थी लेकिन बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी, बच्चों जैसी बातें कर रही थी। जब मैं उन्हें कहती थी अम्मी बुरी बात इस तरह नहीं कहते, तो वो कहती थी अच्छा इस तरह बच्चे करते हैं। फिर मैं उन्हें कहती थी अम्मी आप पढ़ें, मैं कहती थी आप अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह कुछ भी पढ़ लें, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा नहीं मैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम ये पढ़ रही हूँ। मैं अम्मी के साथ हॉस्पिटल में ही हूँ, सुबह भी, सारा दिन भी, शाम भी, रात भी। मेरी अम्मी मुझे जाने नहीं देती, घर नहीं आने देती। रात में वो सिर्फ़ 1 घंटा, आधा घंटा या 1.5 घंटा सोती हैं और अम्मी के साथ ही बेड पर मैं लेटी होती हूँ। फिर वो दिन में अगर उन्हें नींद आए वो सो जाती हैं, लेकिन दिन में मैं उनके पास ही होती हूँ। आज संडे का दिन है और दोबारा संडे यानी एक संडे गुज़र गया, दोबारा संडे का दिन है। आज मैं घर आई हूँ थोड़ी देर के लिए, सोचा मैं आप लोगों को भी आगाह कर दूँ और कहूँ कि अब आप लोगों से दरख्वास्त करूँ कि दुआ करें, अल्लाह मेरी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं और कुछ जो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं उनका रिज़ल्ट डॉक्टर ने हमें अच्छा नहीं बताया। बज़ाहिर तो मेरी वालदा की तबीयत काफ़ी बेहतर है। अब वो उनकी शुगर थोड़ी लो जब होती है तो हम उन्हें मीठा दे देते हैं खाने के लिए, 3 टाइम उनकी शुगर चेक होती है और जब उनकी शुगर थोड़ी सी हाई होती है फिर नॉर्मल खाना देते हैं। प्लीज़ आप लोग दुआ करें कि मेरी वालदा जो हैं वो ठीक हो जाएं, क्योंकि माँ बाप जो हैं, कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ जब आपके हाथ से जा रही होती है ना तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है और जब वो आपके हाथ से चली जाती है तो आपको उसकी बहुत याद आती है। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी वालदा की खिदमत कर रही हूँ, अपने वालदा इनकी दुआएं ले रही हूँ।
لیکن پلیز دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری والدہ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، میرے والدین کی جوڑی کو اللہ سلامت رکھے، انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی جوڑی نہیں دیکھی، میرے والدین ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا بولنا، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ساتھ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا پھرنا، اس ایج میں بھی وہ زندہ دل ہیں۔ بس مجبور اس طرح ہے کہ میرے والد صاحب سے بائک نہیں چلائی جاتی، تو وہ محتاجی والی زندگی ایک ہو جاتی ہے کہ بس اوبر کروائیں گے، بائک یا کروائیں گے تو وہ جائیں گے۔ تو بس امی کی تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہوئی تو امی ابو بہت خوش تھے، اور پھر میں سامنے ایک ٹیرس سا بنا ہوا تھا، اوپن ایریا تھا، میں ادھر امی ابو کو لے گئی تھی۔ امی ابو بہت خوش تھے، انہیں دیکھ کے مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ ابو بھی بہت خوش تھے لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی کو پچھلے 3-4 دن کا کچھ نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ کیسے ہاسپٹل آئیں، کس دن آئیں، آج کیا دن ہے۔ 2 دن ہو گئے ہیں، اب انہیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ہے دن کیا ہے۔ پھر میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ دعا کریں، اور جن کے والدین سلامت ہیں خدا را اپنے والدین کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، ان کو ٹائم دیں، والدین دوبارہ نہیں ملتے۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی۔ اللہ مجھے ہمت دے، میرے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ پھر ملوں گی خوشخبری کے ساتھ کہ میری والدہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اللہ حافظ۔